और तू वहाँ अकेली है। एक काम कर, वहाँ पर ना मन की शांति के लिए एक काले धागे वाला यंत्र मिलता है, उसे अपने पास रख, उसे पहन ले। हाँ, और सुन सुन सुन, समाधि की तरफ अकेले मत जाना, वो मार्ग सुरक्षित नहीं है बेटा। हो आई ठेवते। हाँ, यहाँ से तो बैग भी नहीं दिख रहा, पहाड़ से नीचे गिर गया होगा। अब वापस जाना ही ठीक होगा। तमीज में नहीं रहा ना तो चढ़ने नहीं देंगे बस में, फिर आते रहना पैदल। मैं कोई लड़की नहीं बोल रहा था। शांत हो जाओ। हेलो, आज तो मैडम भी आ गई। क्या बैग मिला आपका? अब तू गया, पैदल आ, क्योंकि इस बस में तो चढ़ने नहीं दूंगा मैं तुझे। चढ़ने नहीं देंगे। एक मिनट, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आने दीजिए इसे। लेकिन मैडम, कोई गलतफहमी हो गई है। तुम कंफर्टेबल हो ना? रहने दो, बहुत देर हो चुकी है इस सब ड्रामा के लिए। अरे मैं बस हाँ, तुमने अपनी जिद में मेरा सारा सामान बिना सोचे समझे बाहर फेंक दिया। अरे मैं तुम्हें नया बैग ले दूंगा, डोंट वरी। डोंट वरी? वरी मेरी आई बाबा करे होंगे वहाँ, क्योंकि उनकी बात मुझसे हो नहीं रही है, क्योंकि मेरा फोन बैग में था और बैग तुमने फेंक दी। किसी को तकलीफ हो रही हो तो होने दो। अभिषेक दीवान, अभिषेक बाबा को परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना? अरे आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा बैग, उस बैग में और जो कुछ भी था सब कुछ फिर से खरीद दूंगा। तुम बस टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। भैया, आप मेरे साथ सीट बदलेंगे? मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ। आ जाओ। बस बाबा से एक बार बात हो जाती। आंटी, मेरा फ़ोन ना बैग में था और वो गिर गया। मेरे परिवार वाले बहुत चिंता कर रहे होंगे, मैं एक कॉल कर सकती हूँ प्लीज़? कर लीजिए। हेलो बाबा। आरू, अगं हा नंबर कोणाचा आहे? तेरा फोन कहाँ है? बाबा, वो मेरा फ़ोन खो गया। अरे ऐसे कैसे खो गया फोन? बाबा, वो बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको सब बाद में बताती हूँ। अभी बस सिद्धपुर उतरते ही ताई के लिए प्रार्थना करूंगी और वहीं से पूना के लिए बस में बैठूंगी। थैंक यू बाबा, आपका मुझ पे ये विश्वास कि मैं पूना जाके मिलूं उस लड़के से, ढूंढूं अपने मनपसंद का लड़का, ये विश्वास मेरे लिए सब कुछ है बाबा। मैं अपनी आरू को अच्छी तरह जानता हूँ, वो कभी भी कुछ भी गलत नहीं करेगी और तू चिंता मत करना। मैंने इस बारे में आई से कुछ भी नहीं कहा है। हाँ, लेकिन बाबा वापस आके आई को सब बता देंगे, मैं अब उनसे और नहीं छुपा सकती। ठीक है बेटा, लेकिन अभी तो अच्छी तरह से दर्शन करना, तेरे ताई के लिए प्रार्थना करना सिद्धपुर में, और हाँ, अपना ध्यान रखना। हो बाबा। बाबा, एक और बात, सारू, तू सिद्धपुर चली गई है बेटा?
आरोही, ना तूने हमसे कुछ पूछा ना बताया। तुझे पता है ना, वहाँ पर जाकर बीती बातें याद करके तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। आई, अगर मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत करना। कैसे चिंता न करूँ आरोही? आरोही, तू जितनी बहादुर है ना, उतनी भावुक भी है, खासकर सुलेखा के लिए। और तू जिस जगह जा रही है ना, वहाँ की ऊर्जा बहुत प्रबल है। तुम्हारी जैसी भावुक लड़कियों पर एक गहरा असर छोड़ती है, और तू वहाँ अकेली है। एक काम कर, वहाँ पर ना मन की शांति के लिए एक काले धागे वाला यंत्र मिलता है, उसे अपने पास रख, उसे पहन ले। हाँ, और सुन सुन सुन, समाधि की तरफ अकेले मत जाना, वो मार्ग सुरक्षित नहीं है बेटा। हो आई, ठेवते। हाँ, थैंक यू। इस बैग के चक्कर में लेट हो गया और रात भी हो गई है। पता है रितिका, आज सुलेखा ताई का जन्मदिन है ना, तो मामा मामी हर साल इस दिन सिद्धपुर जाते हैं दिया जलाने। आरोही, तू जितनी बहादुर है ना, उतनी भावुक भी है, खासकर सुलेखा के लिए। तू जिस जगह जा रही है ना, वहाँ की ऊर्जा बहुत प्रबल है। तुम्हारी जैसी भावुक लड़कियों पर एक गहरा असर छोड़ती है। ताई, पानी रेडी है छींटे मारने को। जब आपकी ब्यूटी देख लड़के वाले होंगे बेहोश। चुप, वेड़ी।